Hello everyone, this is Jitendra. Welcome to JK Online Classes English Learning Tutorial. In this video, we are going to discuss 15 sentences that starts with English alphabet Q. इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट Q से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के 15 सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे. In the previous video that was uploaded much earlier, we have discussed 25 words that starts with English alphabet Q along with the Hindi and English meaning both. पिछले वीडियो में हम लोगों ने 25 वर्ड डिस्कस किए थे जो कि इंग्लिश अल्फाबेट Q से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स थे. अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. अगर आप उसे पढ़ना भी चाहते हैं तो उसे आप जेके ऑनलाइन क्लासेस के ऑफिशियल वेबसाइट www.jkonlineclasses.com पे जाकर के पढ़ सकते हैं. इन सब के अलावा जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है इसका, व्हाट्सएप चैनल भी है इसका. आप सभी जगह इसे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें. और अगर कुछ सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन. हमारा पहला वर्ड है क्वांड्री. क्वांड्री का हिंदी मतलब हो गया दुविधा. और इससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे कि आई वॉज इन अ क्वांड्री अबाउट विच मूवी टू वॉच. I was in a quandary about which movie to watch. कि मैं इस दुविधा में था कि कौन सी पिक्चर देखी जाए, कौन सी फिल्म देखी जाए. मैं इस दुविधा में था कि कौन सी फिल्म देखी जाए. ओके, I was in a quandary. quandary का मतलब दुविधा. About which movie to watch. किस मूवी को देखा जाए. तो किस दुविधा में थे तो कौन सी मूवी देखी जाए उस दुविधा में थे. So I was in quandary यानी मैं दुविधा में था. About which movie to watch कि कौन सी मूवी देखी जाए. It was our first sentence from the word quandary जिसका हिंदी मतलब हो गया दुविधा. Our second word is quarantine. क्वारंटीन को हिंदी में हम लोग क्वारंटीन ही कहते हैं. और इससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे, द ट्रेवलर वॉज प्लेस्ड इन अ क्वारंटीन अपॉन अराइवल. ट्रेवलर का मतलब यात्री. वॉज प्लेस्ड इन क्वारंटीन यानी क्वारंटीन में रखा गया. अपॉन अराइवल यानी आने पर, यानी यात्री को आने पर उसे क्वारंटीन में रखा गया. यात्री के आने पर उसे क्वारंटीन में रखा गया. क्वारंटीन का मीनिंग क्या है? इस पैंडेमिक के समय में आप लोगों को पता चल गया होगा क्वारंटीन ये बहुत ही शब्द कॉमन वर्ड हो गया था उस समय में, पैंडेमिक के टाइम में. द ट्रैवलर वाज प्लेस्ड इन क्वारंटीन अपॉन अराइवल यानी यात्री को क्वारंटीन में रखा गया उसके आने पे. सो इट इज द सेकंड सेंटेंस फ्रॉम द वर्ड क्वारंटीन. आवर थर्ड सेंटेंस इज क्विंट एसेंशियल. क्विंट एसेंशियल का हिंदी मतलब हो गया परमसार. और इससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे, द ओल्ड बुक शॉप is quintessential of the city's charm. The old bookshop is quintessential of the city's charm. Old bookshop यानी पुरानी किताब की दुकान, वो परमसार है शहर की. वो पुरानी किताब की दुकान शहर की परमसार है, खूबसूरती की परमसार है. सिटीज चार्म का मतलब है खूबसूरती. तो पुरानी किताब की दुकान शहर की खूबसूरती की परमसार है यानी उस किताब की दुकान की वजह से उस शहर की सुंदरता और बढ़ी हुई है. यानी कि द ओल्ड बुक शॉप की जो पुरानी किताब की दुकान है वो परमसार है खूबसूरत शहर की. द ओल्ड बुक शॉप इज क्विंटेसेंशियल ऑफ द सिटीज चार्म. इट इज द थर्ड सेंटेंस फ्रॉम द वर्ड क्विंटेसेंशियल जिसका हिंदी में मतलब हो गया परमसार. आवर फोर्थ वर्ड इज क्विंट. क्विंट का मतलब हो गया अजीब. अब इससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे, द टाउन हैज मेनी क्विंट ओल्ड हाउसेज. टाउन का मतलब शहर, हैज मेनी क्विंट बहुत सारे अजीब, ओल्ड का मतलब पुराने, हाउसेज का मतलब घर. यानी शहर में बहुत सारे पुराने अजीब तरह के घर हैं. अजीब तरह के घर आपने कई जगह देखे होंगे अजीब. ये जो वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है आप इसके आसपास भी देख सकते हैं कि ये भी जहाँ रिकॉर्ड किया जा रहा है ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा. ओके, तो ये इसी तरीके के अजीब घर, उसी को हम लोग क्विंट कहेंगे. यानी जो टाउन हैज मेनी क्विंट ओल्ड हाउसेज मतलब कि शहर में बहुत पुराने और अजीब घर हैं. The town has many quaint old houses. This sentence has been made from the word quaint. Our fifth word is quash. Quash का हिंदी मतलब हो गया खारिज करना. और इससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे, द कोर्ट क्वाश द कन्विक्शन. कोर्ट का मतलब न्यायालय, क्वाश का मतलब खारिज करना, कन्विक्शन का मतलब दोष सिद्धि.
ओके, अगर किसी के ऊपर दोष लगाया गया है तो ये कन्विक्शन कहलाएगा। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो गया कि द कोर्ट क्वाश द कन्विक्शन, यानी कोर्ट ने, न्यायालय ने दोष सिद्धि को खारिज कर दिया। न्यायालय ने दोष सिद्धि को खारिज कर दिया। अगर किसी के ऊपर दोष सिद्ध हुआ था तो उस दोष को भी खारिज कर दिया गया न्यायालय के द्वारा। तो वो जो खारिज करना शब्द है उसके लिए इंग्लिश में जो वर्ड है वो हो जाएगा क्वाश। द कोर्ट क्वाश द कन्विक्शन, यानी न्यायालय ने दोष सिद्धि को खारिज कर दिया। द कोर्ट क्वाश द कन्विक्शन। इट इज द fifth sentence from the word quash. Our sixth word is quip. Our sixth word is quip. Quip का हिंदी मतलब हो गया बातूनी या फिर मजाकिया, बातूनी या फिर मजाकिया। और इससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे, she always has a clever quip ready. She always has a clever quip ready. ठीक है, तो उसकी हमेशा कोई चतुर बातें तैयार रहती थी। ठीक है, उसकी हमेशा कोई चतुर बातें तैयार रहती थी। इसी तरीके से she always has a clever quip ready. Clever quip यानी कुछ ऐसा बात जो कि आपको अगर कहा जाए या कहा जाए, आपने सुना तो उसके तुरंत बाद आप भी उसका जवाब दे पाए। ठीक है, तो उस तरीके के बातों को हम लोग कहेंगे क्विप। तो शी ऑलवेज यानी उसके पास हमेशा कोई चतुर बात रहती थी। शी ऑलवेज हैज अ क्लेवर क्विप रेडी। क्लेवर क्विप मतलब कि जरूरी नहीं कि गंदे तरीके से, अच्छे वे में, मगर जरूरी नहीं कि गंदे तरीके से। So it is the sixth sentence from the word quip. Our seventh word is quintet. Our seventh word is quintet. Quintet का हिंदी मतलब हो गया पंचतत्व। Quintet का हिंदी मतलब हो गया पंचतत्व। और इससे जो सेंटेंस बन रहा है, the jazz band played a beautiful quintet. The jazz band played a beautiful quintet. Jazz band ने एक बहुत ही सुंदर पंचतत्व बजाया। ओके, प्लेट का मतलब बजाना और ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर और क्विंटेट मतलब पंचतत्व। अब पंचतत्व इट इज अ म्यूजिक, इट इज अ ग्रुप ऑफ 5 पर्संस और एनीथिंग। ठीक है, ये किसी कम से कम 5 होना चाहिए उसमें। ओके, तो उसी को हम लोग क्विंटेट कहेंगे, पंचतत्व कहेंगे। तो द जैज बैंड प्लेड अ ब्यूटीफुल क्विंटेट, यानी जैज बैंड ने एक बहुत ही सुंदर पंचतत्व बजाया। तो द जैज बैंड प्लेड अ ब्यूटीफुल क्विंटेट। दिस इज द सेंटेंस फ्रॉम द वर्ड क्विंटेट। इट वाज आवर 7th वर्ड। आवर 8th वर्ड इज क्वीवर। आवर 8th वर्ड इज क्वीवर। क्वीवर का हिंदी मतलब हो गया कांपना। क्वीवर का हिंदी मतलब हो गया कांपना। और इसे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे, द लीव्स बिगैन टू क्वीवर इन द विंड। द लीव्स बिगैन टू क्वीवर इन द विंड, यानी पत्तियां हवा में कांपने लगी। पत्तियां हवा में कांपने लगी। द लीव्स, लीव्स मतलब पत्तियां, बिगैन मतलब शुरुआत होना, टू क्वीवर तो वो शुरुआत होगी उनको कांपने की, इन द विंड यानी हवा में, पत्तियां हवा में कांपने लगी। The leaves began to quiver in the wind. This sentence has been made from the word quiver. It was our 8th word. Our 9th word is quota. Our 9th word is quota. कोटा को हम लोग कोटा ही कहेंगे। ठीक है, इसको दो और अच्छे से शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो आरक्षण के आधार पर ले सकते हैं इसको कोटा को, लेकिन कोटा को हिंदी में हम लोग कोटा ही कहेंगे। और इसे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे, द कंपनी हैज मेट इट्स सेल्स कोटा फॉर दिस मंथ। द कंपनी हैज मेट इट्स सेल्स कोटा फॉर दिस मंथ, यानी कंपनी अपने सेल्स कोटा इस महीने के सेल्स कोटा को पहुंच चुकी है। द कंपनी हैज मेट, मेट का मतलब मिलना, इट्स सेल्स कोटा मतलब कंपनियों में तय रहता है कि इसको, कंपनी को इतना बेचना ही बेचना होगा। अगर नहीं बेचेंगे तो उसको ये किसी भी कंपनी को फायदा नहीं होगा। ठीक है, अगर नहीं बेचा जाएगा तो किसी भी कंपनी को फायदा नहीं होगा। तो द कंपनी हैज मेट इट्स सेल्स कोटा फॉर दिस मंथ। तो कंपनी का इस महीने के लिए जितना भी टारगेट दिया गया होगा, जितना भी लक्ष्य दिया गया होगा कि इस महीने में इतना बेचना ही है उसे, तो उससे उसने पूरा कर लिया था। उसी को कहा जा रहा है यहाँ पे, द कंपनी हैज मेट इट्स सेल्स कोटा फॉर दिस मंथ। दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड कोटा व्हिच वाज आवर 9th वर्ड। आवर 10th वर्ड इज क्वेंच। आवर 10th वर्ड इज क्वेंच। ओके, हियर एन वाज मिसिंग। क्वेंच का हिंदी मतलब हो गया बुझाना। क्वेंच का हिंदी मतलब हो गया बुझाना। और इसे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे, I quenched my thirst with a cold drink. I quenched my thirst with a cold drink. कि मैंने अपनी प्यास बुझाई एक कोल्ड ड्रिंक से, एक ठंडे ड्रिंक से। कोल्ड ड्रिंक क्या होता है आप सब बच्चे अच्छी तरीके से जानते हैं। आपका सबसे फेवरेट कोल्ड ड्रिंक कौन सा है? अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपका फेवरेट कोल्ड ड्रिंक कौन सा है। अगर आप तक पहुंच रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आई क्वेंच्ड माय थर्स्ट विथ अ कोल्ड ड्रिंक, कि मैंने अपनी प्यास बुझाई एक ठंडे ड्रिंक से। मैंने अपनी प्यास बुझाई एक ठंडे ड्रिंक से। आई क्वेंच्ड माय थर्स्ट, थर्स्ट का मतलब प्यास, कोल्ड ड्रिंक हो गया, क्वेंच का मतलब हो गया बुझाना। ओके, तो I quenched my thirst with a cold drink. This sentence has been made from the word quench, which was our 10th word. Our 11th word is quintuple. Our 11th word is quintuple. Quintuple का हिंदी मतलब हो गया 5 गुना। Quintuple का हिंदी मतलब हो गया 5 गुना। और इससे सेंटेंस जो बन रहा है, his income quintupled after he started his own business. His income
quintupled after he started his own business. उसकी आय 5 गुना हो गई कब? जब उसने अपना बिजनेस खुद से शुरुआत किया. His income यानी उसकी आय quintupled after he started, 5 गुना हो गई शुरुआत करने के बाद. तो क्या शुरुआत किया? तो अपना खुद का बिजनेस, his own business. ओके, या फिर इसको सेंटेंस को हिंदी में लोग ये भी कह सकते हैं कि अपना बिजनेस शुरुआत करने के बाद उसकी आय 5 गुना हो गई. अपना व्यापार शुरू करने के बाद उसकी आय 5 गुना हो गई. इट मींस कि his income quintupled after he started his own business. This sentence has been made from the word quintuple, which was our 11th word. Our 12th word is quirk. Our 12th word is क्वर्क. क्वर्क का हिंदी मतलब हो गया विचित्र. क्वर्क का हिंदी मतलब हो गया विचित्र. और इससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे, वन ऑफ हर क्वर्क्स इज दैट शी ऑलवेज वियर्स मिसमैच्ड सॉक्स. वन ऑफ हर क्वर्क्स इज दैट शी ऑलवेज वियर्स मिसमैच्ड सॉक्स. ओके, उसकी एक अजीब हरकतों में से, ठीक है, उसकी एक अजीब या विचित्र बातों में से एक चीज क्या है कि वो हमेशा उल्टे मोजे पहनती है. उल्टे कहने मतलब कि एक पैर में दूसरे रंग का रहेगा तो दूसरे पैर में दूसरे रंग का रहेगा. सेम एक ही जैसा दिखने वाला मोजा नहीं रहेगा. उसी सेंटेंस को यहाँ पे इंग्लिश में कहा जा रहा है कि वन ऑफ हर क्वर्क्स, कि उनकी उसकी एक विचित्रता में से है. क्या है? तो शी ऑलवेज वियर्स मिसमैच्ड सॉक्स, कि वो हमेशा बिना जोड़े के मोजा पहनती है. बिना जोड़े के मतलब कि सेम पैर नहीं रहता है. ओके, अलग एक पैर में अलग तो दूसरे पैर में अलग. इट वाज अवर 12th word quirk and the sentence was one of her quirks is that she always wears mismatched socks. So our 13th word is quell. Our 13th word is quell. Quell का मतलब हो गया शांत. Quell का मतलब हो गया शांत. और इससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे, the police managed to quell the riot. The police managed to quell the riot, कि पुलिस ने दंगे को शांत करने में कामयाब रही. पुलिस ने दंगे को शांत करने में कामयाब रही. ओके, पुलिस मैनेज का मतलब शांत करना, सॉरी, क्वेल का मतलब शांत करना, मैनेज का मतलब व्यवस्थित रखना, राइट का मतलब हो गया दंगा. तो पुलिस दंगे को शांत करने में मददगार रही. इट वाज अवर 13th sentence. द पुलिस मैनेज टू क्वेल द राइट फ्रॉम द वर्ड क्वेल. Our 14th word is quagmire. Our 14th word is quagmire. Our 14th word is quagmire. Quagmire का हिंदी में अर्थ हो गया दलदल. Quagmire का हिंदी में अर्थ हो गया दलदल. और इससे जो सेंटेंस बन रहा है, the project turned into a financial the project turned into a financial quagmire. प्रोजेक्ट यानी परियोजना, और वो एक आर्थिक क्वैगमायर, वो एक आर्थिक दलदल के रूप में बदल गई. फाइनेंशियल का मतलब हो गया आर्थिक, क्वैगमायर का मतलब हो गया दलदल. तो वो जो परियोजना थी वो एक आर्थिक दलदल के रूप में बदल गई. अब ये कैसे बदल सकती है कोई परियोजना दलदल के रूप में? अगर वो आपको समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. ठीक है बच्चों, आप अभी बच्चे हो, दलदल जानते होंगे क्या होता है. अब फाइनेंशियल क्वैगमायर, यहाँ पे 2 टर्म आए हैं. फाइनेंशियल क्वैगमायर, फाइनेंशियल का मतलब आर्थिक या फिर वित्तीय. ओके, आर्थिक या फिर वित्तीय. तो कोई भी आर्थिक या वित्तीय चीज दलदल में कैसे बदल सकती है वो आप कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन करके बताएं. सो द सेंटेंस इज द प्रोजेक्ट टर्न्ड इनटू अ फाइनेंशियल क्वैगमायर, यानी परियोजना एक वित्तीय दलदल के रूप में बदल गई. द प्रोजेक्ट टर्न्ड इनटू अ फाइनेंशियल क्वैगमायर. दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड क्वैगमायर व्हिच वाज आवर 14th वर्ड. आवर 15th वर्ड इज क्विबल. आवर 15th वर्ड इज क्विबल. क्विबल का मतलब हो गया टूटी फूटी बातें करना या ऐसी फालतू की छेड़ देना किसी को. ठीक है, किसी को फालतू बातें बोल करके किसी को उकसाना, गुस्सा दिलाना, इस तरीके की बातों को हम लोग क्विबल कहेंगे. तो अब इससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे, लेट्स नॉट क्विबल ओवर माइनर डिटेल्स. लेट्स नॉट क्विबल ओवर माइनर डिटेल्स, कि छोटी छोटी बातों पे मत छिड़ो, छोटी छोटी बातें पे मत छिड़ो. और लेट्स नॉट क्विबल, लेट्स नॉट क्विबल का मतलब कि मत छिड़ो. किस पे मत छिड़ो? तो ओवर माइनर डिटेल्स यानी छोटी छोटी बातों पे. सो दीज आर द 15 sentences from the words that starts with English alphabet Q. So these are the 15 sentences which has been made from the word that starts with English alphabet Q. ये वो 15 sentences हैं जिनको English alphabet Q से start वाले वर्ड से बनाया गया है. There were altogether 25 words, total 25 words है जिसे पिछले वीडियो में डिस्कस किया गया था. If you want to read all the sentences of those 25 words, अगर आप उन टोटल 25 वर्ड्स के सेंटेंसेस को पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जेके ऑनलाइन क्लासेस को ऑफिशियल वेबसाइट www.jkonlineclasses.com को विजिट करना पड़ेगा. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा. सो बिफोर एंडिंग आवर सेशन, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग. थैंक यू.